जेडीयू सांसद संजय झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये फैसला भारत के व्यापारिक हितों पर सीधा प्रहार है। हमारी सरकार पहले भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दबावों का मजबूती से सामना कर चुकी है और अब भी केंद्र सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ठोस कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है और इस प्रकार के टैरिफ से हमें और भी अधिक स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं, लेकिन यदि कोई भी देश भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ उचित राजनयिक और व्यापारिक कदम उठाए जाएंगे। संसद के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पिछले 11 सालों से सरकार अमेरिका को दोस्त बताती रही है, लेकिन अब वही अमेरिका हमारे खिलाफ टैरिफ लगाकर नुकसान पहुंचा रहा है। ये कैसी दोस्ती है? ये तो बुरे दिन की शुरुआत है। देश का युवा रोजगार चाहता है, लेकिन सरकार की नीतियों से उसका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अगर ऐसे टैरिफ लागू होते रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक काला दिन है। अमेरिका में हमारा एक बड़ा निर्यात बाजार था जिस पर अब चोट पड़ी है। ये सब मोदी जी की असंगत और भ्रमित विदेश नीति का नतीजा है। कभी वे अगली सरकार ट्रंप का नारा लगाते हैं तो कभी बाइडेन से समर्थन मांगते हैं। इससे साफ है कि वे अमेरिका की राजनीति में उलझ गए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम का असर झेलना पड़ा और अब ये टैरिफ हमारे उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। सरकार को चाहिए कि वो भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कूटनीतिक रणनीति अपनाए और घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे। कांग्रेस नेता उदित राज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक तरफा फैसला लेकर भारत के साथ मित्रता के मूल्यों को ठेस पहुंचाई है। हमारे निर्यातक इस फैसले से सदमे में हैं। ये न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि भारत की संप्रभुता और सम्मान पर भी सीधा हमला है। कोई बाहरी देश हमें निर्देश दे, ये कबूल नहीं किया जा सकता। क्या कांग्रेस के शासनकाल में कभी ऐसा हुआ था? तब विदेश नीति मजबूत और संतुलित थी। ये मौजूदा सरकार की विफल विदेश नीति का परिणाम है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बताया और सरकारी धन से उनके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। ये सारा दिखावा अब भारत के आर्थिक हितों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अब अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर भी पंडित नेहरू को दोष देंगे, जबकि वे खुद उसी लोकतांत्रिक ढांचे और विचारधारा की देन हैं जिसकी नींव नेहरू ने रखी थी। ये विडंबना नहीं, बल्कि गंभीर नीति विफलता का संकेत है। सरकार को जनता को जवाब देना होगा कि दोस्ती की आड़ में देश का व्यापार क्यों दांव पर लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर कहा, हम भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता समझ सकते हैं। वो युद्ध विराम पर विचार विमर्श का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने के बावजूद इन टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह से हमारे दोस्त नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कई बार हमारा अपमान किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम में मध्यस्थता करके हमारी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की। वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। महागठबंधन में संभावित टूट की अटकलों के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,
मैं महागठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वो ये सुनिश्चित करे कि गठबंधन मजबूत बना रहे। ये सिर्फ राजनीतिक सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि देश में एक मजबूत विपक्ष के निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, महागठबंधन को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना कांग्रेस की ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेदारी है। उसे इस जिम्मेदारी को गंभीरता और दूरदृष्टि के साथ निभाना चाहिए। सभी घटक दलों के बीच संवाद, विश्वास और पारदर्शिता ही इस गठबंधन को स्थायित्व देंगे। जनता ने इस गठबंधन से उम्मीदें बांधी हैं और इन उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के संदर्भ में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर जनता दल हमेशा केंद्र सरकार के फैसलों के साथ खड़ा रहा है। भारत अमेरिका के रिश्तों को हम अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। भारत सरकार जो भी सोच समझकर निर्णय लेती है उस पर जेडीयू की पूरी सहमति रहती है और इसमें किसी प्रकार का असमंजस नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका स्वरूप व्यापक और बहुआयामी है। इस दिशा में जब भी भारत सरकार कोई नीतिगत फैसला लेती है, हम उसका समर्थन करते हैं। यह समय है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों में एकजुट होकर खड़े हों। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, विपक्ष हिंदुस्तान की सभी मान्यताओं के खिलाफ है। विपक्ष को पता होना चाहिए कि हमारी सभी इकाइयों में मंदिर और गुरुद्वारे हैं। विपक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे सैनिक दुश्मन पर हमला करते हैं तो वे बजरंग बली की जय कहते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या हमें अपने ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम पर रखना चाहिए? विपक्ष को ऐसा सोचने पर शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध करते करते अब वे देश का विरोध करने लगे हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई है। किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे। प्रज्ञा ठाकुर पर विस्फोट में अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का आरोप लगा। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वो चल भी नहीं पा रही थीं। ये विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।